निर्जला एकादशी की कथा। भीमसेन और महर्षि व्यास से जुड़ी कथा। पांडवों में भीमसेन को भोजन बहुत प्रिय था। जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया कि हर एकादशी को व्रत रखें, तो उन्होंने सब भाइयों को यह नियम बताया। सभी पांडव एकादशी का व्रत रखने लगे, लेकिन भीमसेन को भूखा रहना अत्यंत कठिन लगता था। भीम ने महर्षि व्यास से कहा, गुरुवर, मैं बहुत प्रयास करता हूं, पर भूखा रहना मेरे बस की बात नहीं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे भी एकादशी व्रत का पुण्य मिल जाए, लेकिन बार बार भूखा भी न रहना पड़े। इस पर महर्षि व्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल एक साथ चाहते हो, तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत निर्जल बिना जल ग्रहण किए करना होगा। इस एक दिन तुम जल, अन्न, फल कुछ भी ग्रहण नहीं करोगे। यह कठिन है, पर इससे तुम्हें सभी एकादशियों का पुण्य मिलेगा। भीमसेन ने यह व्रत किया और अत्यंत कठिन तपस्या की। उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया, यहां तक कि जल भी नहीं पिया। इस प्रकार से उन्होंने यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया। भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। इस दिन से इस एकादशी को कहा जाने लगा निर्जला एकादशी, अर्थात जल तक का त्याग करने वाली एकादशी। व्रत का महत्व। यह व्रत समस्त एकादशियों का फल प्रदान करता है, पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिन दान, पुण्य, भागवत कथा, पूजा और ब्राह्मण सेवा करने से विशेष लाभ होता है। व्रत की विधि। दशमी तिथि की रात से सात्विक भोजन करके संकल्प लें। एकादशी के दिन जल तक ग्रहण न करें। यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो जल, फल ले सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर व्रत का पारण करें। शुभ संदेश। यदि पूरे वर्ष एकादशी न रख सकें तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत करें। यही सभी एकादशियों का फल दे देता है।